प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, मेरे भाई और बहनों, मेरी ओर से सबको एक बार फिर से शालोम जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में बहुत आनंदित हो, खुश हो और ब्लेसड हो आज के दिन आप। और आज प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे। आज फिर से एक नया मैसेज लेके आई और मैं विश्वास करती हूँ हर रोज जो मैसेज प्रभु आपको देते हैं, खुदा रूह आपको देते हैं, आप उससे ब्लेसड होते जा रहे हैं, आपके जीवन उन्नत होते जा रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। आप प्रभु में बढ़ रहे हो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें भाई जो अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, अपने घरों के अंदर ही काम काज करते हैं, या फिर जो बिजनेस होते हैं वो करते हैं मेरे भाई लोग, तो वो सब लोग प्रभु के कामों के लिए इनक्रेज कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु के कामों को ऊंचा उठा रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन फोकस है ना, वो यही है कि हर एक रूह जो है प्रभु का अंगीकार करे, हर एक रूह जो है दुनिया के शोर तक परमेश्वर की गवाह बन जाए। तो मैं आपको सबसे पहले इस बात के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो प्रभु के काम, आप कर सकते हो। मैं डेली बोलती हूँ इस बात को, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग कर सकते हो प्रभु के काम। मैं भी कुछ भी नहीं थी। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मुझे 2 लोगों में बात करनी नहीं आती थी। मैं ऐसी थी, मतलब इतना मेरी ज़िंदगी में इतना वो घमंड, वो गरूर था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बात तक नहीं किसी से करती थी, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया। आज मैं बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार कर रही हूँ, आज बहुत सारे लोगों के बीच में जाके प्रभु की गवाह बन रही हूँ। तो इसके लिए प्रभु का शुक्र करती हूँ, खुदावंत की महिमा करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी इस बात के लिए इनकरेज करती हूँ कि आप लोग भी प्रभु के कामों को कर सकते हो। देखिए, ये काम तब मुश्किल होगा जब आप अपने से शुरू करोगे। तब मुश्किल नहीं होगा जब परमेश्वर का आत्मा आपसे करवाएगा। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है, वो हमारे कंधों के ऊपर अब जिम्मेवारी दी गई है कि हम हर एक जगह पे सुसमाचार परमेश्वर के पैगाम को लेकर जाएं। हर एक जगह पे ढूंढ लीजिए वो जगह कहाँ पे परमेश्वर का कलाम नहीं पहुंचा है, वहां पे चले जाइए और परमेश्वर के सुसमाचार को फैला दीजिए। आमीन। इससे खुदावन बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक चीज नाश होने वाली है, हर एक बात नाश होने वाली है, केवल कलाम जो है वो कभी नाश नहीं होने वाला। इसलिए पहल इसको देनी है, ध्यान इसके ऊपर देना है कि हाँ जी, हमें कलाम को प्रचार करना है। मैं कर सकती हूँ, उसका रेवलेशन पा सकती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज के वचन को शुरू कर देते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है टेम्पटेशन है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि जब आप उन्नत होते हो, जब आप बढ़ते हो, परमेश्वर आपको ऊपर ले जाते हैं, उन्नत करते हैं, किसी बात में सक्सेस देते हैं, तो आपके अपने ही कैसे आपके विरोधी हो जाते हैं। ये बात तो वचन भी कहता है कि तेरे अपने ही तेरे विरोध में हो जाएंगे। आज वही जो रेवलेशन में है आपके सामने लेके आई हूँ कि कैसे और किसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। मैं यूसुफ के बारे में आज बात करने वाली हूँ। कैसे उसकी जिंदगी में टेम्पटेशन है, हर टेम्पटेशन को उसने क्रॉस किया है। मतलब प्रभु पे भरोसा रख के हर एक उसने ऐसी मुश्किल हालात में आगे बढ़ता गया है। वो रुका नहीं, उसने देखा नहीं भी कौन क्या सोचता है मेरे बारे, क्या नहीं सोचता है, वो चलता गया। और आज यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जब परमेश्वर ने उसे उन्नत किया तो उसके अपने उसकी कैसे विरोधी हो गए। छोटा सा मैसेज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और अगर आप यूसुफ की पूरी स्टोरी पढ़ोगे, कब उसे बेचा गया, कब उसने सपना देखा, सपने में क्या देखा, कौन उसके विरोधी हुए, और कैसे वो वहां पे राजा, बहुत कुछ ही आप स्टोरी में पढ़ोगे, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा हमें। हालेलुया। तो जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होते हैं। ये विश्वास करते हैं हम इस वचन के ऊपर, क्योंकि आज ये सीखने जा रहे हैं। आमीन। तो चलिए चलते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसका 37 चैप्टर, उसकी 5 आयत से। उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय, उसकी 5 आयत। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है, यूसुफ ने एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वह उससे और भी दोष लगाने लगे। हालेलुया। यूसुफ ने क्या देखा? एक सपना देखा, एक ड्रीम देखा, और उस ड्रीम को अपने भाइयों के साथ शेयर किया। इमेजिन करें, ये उसके पड़ोसी नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, ये उसके मतलब अजीज कोई और नहीं है, उसके भाई हैं, उसके जो अपने घर में रहने वाले उसके भाई हैं, उसके बाप के बेटे, वो एक ही बाप के बेटे हैं। तो उनके साथ उस सपने को शेयर किया। क्या था सपना, और शेयर किया तो क्या हुआ फिर?
आज मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है किसी भी बात को लेके। अगर आपको लग रहा है ना आपके अपने विरोधियों के, समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है। समझ लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है आपकी जिंदगी के ऊपर। कभी कभी हम सोचते हैं टेम्पटेशन इतनी ज्यादा है यार, परीक्षा इतनी ज्यादा है, अरे मेरे अपने विरोधी हो गए हैं, क्यों ना मैं ये काम करना छोड़ दूं। प्रचार ही मेरा विरोधी, प्रचार के जब मैं प्रचार करने लगी ना तब से मेरे घर वाले ज्यादा विरोध कर रहे हैं। जब से मैं चर्च आने लगी ना सिस्टर जी, तब से मेरे घर वाले ज्यादा विरोध कर रहे हैं। मैं कहती हूँ क्या झगड़ा डालना है, क्या लड़ाई घर में करनी है, तो मैंने चर्च आना ही छोड़ दिया। हाँ, क्या कर रहे हैं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर के लिए जिस रिश्ते को आप छोड़ोगे वो रिश्ता आपके पीछे भाग के आएगा। परमेश्वर के लिए जिस काम को छोड़ेंगे और बहुत सारे काम आपके पीछे चल के आएंगे। परमेश्वर के लिए अगर किसी भी बात को पीछे रखती हो तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर नहीं छोड़ना है किसी रिश्ते के लिए, आपको रिश्ता थोड़े टाइम के लिए साइड कर देना है परमेश्वर के लिए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ ने क्या किया है, उसने अपने भाइयों को छोड़ दिया क्या? जब उसने भाइयों को, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया क्या उसने भाइयों को छोड़ दिया? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके भाइयों ने उसके साथ फ्रॉड किया, उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया। आपके और मेरे साथ भी आज हो सकता है। अगर हो रहा है तो भाई होने दीजिए, वचन को पूरा करने दीजिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वचन पूरा कर रहे हैं, होने दीजिए इस बात को। डरिए मत, खौफ मत खाइए, क्योंकि आपके साथ सेनाओं का यहोवा चलता है हमेशा। आमीन। वो आपके साथ रहता है हमेशा। तो चलिए आगे पढ़ते। जब सपना अपने भाइयों से शेयर किया तो क्या हुआ? और लिखा है आगे, उसने उससे कहा जो सपना मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले की चारों ओर घेर लिया है और उसे दंडवत किया है। क्या लिखा है? कहता मैंने सपना देखा, हमने पूले बांधे और मेरा पूला जो है ऊपर खड़ा हो गया है, और मेरा पूला खड़ा हो गया और आपके जो पूले हैं ना मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, उसके भाई यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। अब कौन सहन करेगा इस बात को? कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को कि वो अपने भाई को नमस्कार करे, वो दंडवत करे, उसके आगे गिरे, उसके आगे डाउन हो जाए? ऐसा ही बाइबल में लिखा है। उसने एक सपना, एक ड्रीम देखा है कि ऐसा आने वाले टाइम में हो रहा है। आने वाले टाइम में प्रभु उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे, बिकॉज वो परमेश्वर का वफादार बंदा था। वफादारी दिखाना बहुत जरूरी है मसीहत में। वफादारी ये नहीं अच्छा समय तो प्रभु मेरा है, बुरा समय तो प्रभु मेरा नहीं है, वो किसी और का है। वफादारी ये नहीं, वफादारी है हर समय प्रभु आपके हैं और आप प्रभु के हैं। प्रभु करोगे मेरे जीवन में काम तो भी मैं तेरी, अगर नहीं भी करोगे प्रभु तो भी मैं तेरी। इसमें कोई शंका नहीं कि मैं आपकी हूँ। हालेलुया। यह है वफादारी जैसे यूसुफ ने दिखाई। आगे लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सच में तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सच में तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उसके और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। वो कहने लगे क्या सचमुच तू हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, सचमुच हमारे ऊपर हो जाएगा, सचमुच हमसे उन्नत होगा, सचमुच हम तुझे दंडवत करेंगे? अरे ये कैसे हो सकता है? भाई भाइयों की बात कर रही हूँ। इसमें अगर आपके घरों के अंदर, अगर आपके परिवार के अंदर, मेरे परिवार घर के अंदर ऐसा है तो कोई शंका वाली बात नहीं, ये होना है, ये होना जरूरी है। इसलिए तो कलाम पूरा होगा हमारे जीवन में, ये होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। कहते क्या सचमुच तू हम पर चढ़ाई करेगा, प्रभुता करेगा? जब वो सपना सुनते हैं तो वो यूसुफ से और अधिक बैर करने लगते हैं, वो और ज्यादा उसके खिलाफ हो जाते हैं, और ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं उससे। आपके और मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब 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 हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं, जब जब हम प्रभु के कलाम को सुनना, अपनी जिंदगी में अप्लाई जब लोगों को सुनाना शुरू करते हैं, लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं। आपके अपने विरोधी बन जाते हैं। सुन लीजिए इस बात को ध्यान से, विरोधी होंगे आपके अपने, अगर हो रहे हैं तो होने दीजिए। वचन जो है वो पूरा हो रहा है।
हालेलुया, वचन जो है आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपको अकेला छोड़ेगा, कोई रिश्ता छूटेगा नहीं, पर आपको खुदावन को पहल देनी है। और आगे क्या लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा, अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। फिर से दूसरा सपना देखता है, कहता सूर्य और चंद्रमा और तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं मेरे आगे वो दंडवत कर रहे हैं। वो हैरान हो जाती है, अरे इससे दंडवत कर रहे हैं, मतलब ये सारी सृष्टि सारी धरती के ऊपर राज्य करेगा, ये हमसे कहीं गुना ऊपर चला जाएगा। ये जेलस उसके भाइयों के अंदर आ जाती है, क्योंकि उनका एक भाई जो छोटा है ना, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है, प्रभु से बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। आज आपको भी प्रभु ऊंचा उठाने वाले हैं, और खुदावन में ऊंचा उठते ही आपके अपने आपके विरोधी जरूर होंगे। ये लिख लीजिएगा, जरूर आपके विरोधी हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। अरे होने दीजिए, अपना काम करिए, अपना फोकस करिए। कहाँ पे आपका फोकस, क्या परमेश्वर ने आपको बोला, बस उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो सबने भी ऐसा किया, वो टर्न बाय टर्न अपने सपने सुनाता जा रहा है, वो डर नहीं रहा मेरे भाई मेरे विरोध में हो गए, हाय अब नहीं सुनाऊंगा मैं, अपने प्रभु के पैगाम को फैलाऊंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरे विरोधी बहुत हो गया। होने दीजिए विरोधी, कोई बात नहीं, अपना काम कीजिए, प्रभु आपके साथ है। मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। और आगे क्या लिखा है, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। उसका पिता आके बोलता है, कहता क्या सचमुच मैं और तेरी माता भी तुझे दंडवत करेंगे? और इससे क्या होगा, उसके भाई उससे और ज्यादा अधिक बैर करने लगे, नफरत करने लगे उससे और ज्यादा। और जब नफरत करने लगे, पर लिखा है उसके बाप ने उसके सपने को याद रखा, स्मरण रखा। उसके बाप ने उसके सपने को याद रखा। आप जान लीजिए, आप घर से छोटे हैं, आप घर में बड़े हैं, आप कैसे, आप निर्बलताई में है, आप वीक है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, फिजिकल स्ट्रांग नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ जाएंगे ना, जब आपकी ओर खड़े हो जाएंगे ना मेरा परमेश्वर, तो आपको उन लोगों से उठा के परमेश्वर ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, पतवंतों में लेके जाएंगे। फिर वही लोग आपसे जेलस करना शुरू करेंगे, पर जेलस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपके अपने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे यूसुफ को पता था, वो मेरे भाई है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरा पिता है, वो सारा मेरा परिवार है, वो ये नहीं भूला, पर वो अपने रेगुलर सपनों को, दर्शनों को बताता गया और परमेश्वर की महिमा करता गया। और एक दिन ऐसा आया, सारे उसके विरोध में हो गए, वो बेचा गया, आगे जाके बहुत सारी मुश्किलें का सामना, बहुत सारी टेम्पटेशन उसके जिंदगियों के अंदर आई, पर वो हार नहीं मानी, उसने कभी हारा नहीं। और एक दिन बहुत बड़ा दिन आया कि वो फिर से एक दिन अपने भाइयों के, अपने माता पिता की हेल्प का कारण बना। उसके माता पिता, उसके भाई उसके पीछे चल के आए। जो भी रिश्ता परमेश्वर के लिए छोड़ा जाएगा, वही रिश्ता एक दिन आपके पीछे चल के आएगा। मैं लिख के बता देती हूँ, बाइबल में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोड़ी है, पर परमेश्वर ने उन्हें फिर से वापस उन्हें 100 गुना करके दिया। जैसे अय्यूब की स्टोरी पढ़ते हो ना, उसने बहुत कुछ खोया, पर उसने खोने के बाद बहुत कुछ पाया भी है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, टेम्पटेशन से डरना नहीं है। आपके विरोधी अपने खड़े होंगे, ये जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। इसमें हैरान मत हो जाइएगा, भी मेरा अपना मुझसे इतना प्यार करता था और यही मेरे विरोध में हो गया, होगा, क्योंकि वचन ये कहता है। यूसुफ की जिंदगी में भी ऐसा हुआ है, आपकी जिंदगी में भी होगा और मेरी जिंदगी में भी होगा। बस हमें क्या करना है ना, हमें परमेश्वर के कामों को करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस अपने परमेश्वर को आगे रखना है, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है और धरती के शोर तक गवाह बन जाना है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा, प्रभु के कलाम को फैलाते जाइएगा, खुदावन का जो मेन हमारा काम है ना, उसे करते जाइएगा। ब्लेसिंग्स आपकी होगी, ब्लेसिंग कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये गारंटी वाली बात है। अगर आप परमेश्वर के लिए वफादार, परमेश्वर आपके लिए वफादार रहेंगे। आमीन।
हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। इस मैसेज को प्लीज़ पूरा पढ़िएगा। मैं पूरा पढ़ तो दूँ, एक्सप्लेन भी कर दूँ, पर ये जो मैसेज है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा ज़्यादा नहीं डाल सकती मैं, तो इसलिए ये पूरा पढ़िएगा अपने पर्सनल, जब आपको टाइम प्रभु दें, जब आप प्रभु की हज़ूरी में जाएँ तो इसे ज़रूर पढ़िएगा और इसकी पूरी स्टोरी लीजिएगा। स्टोरी बहुत ही पावरफुल है ये, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टोरी से। और जो खासकर जो लोग निर्बलताई में, जो लोग वीक पड़े हैं कि प्रभु में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आसान होने वाली है इस मैसेज के दौरान। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह।